Hello student, I am Tamanna from Vishwas Nausharda Public School Bhuna. Welcome in day 5 of class 8 chapter number 16. Today we are going to discuss persistence of vision. Let me start. When the light coming from an object fall on the retina of the eye, the impression of an image does not vanish immediately. मतलब कि जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है और उस पे पड़ने के बाद हमारी आई के रेटिना पे पड़ती है तो जो इमेज बनेगी वो हमारी आई में वो एकदम से वैनिश नहीं होगी. द इम्प्रेशन ऑफ द इमेज लास्ट फॉर 1/16 ऑफ अ सेकेंड. जो इम्प्रेशन है इमेज का वो 1/16 सेकेंड तक हमारी आई में रहेगा और उसके बाद वैनिश हो जाएगा. So when still image of a moving object are flashed on the eye at a rate faster than 16 image per second. मतलब कि जब इमेज 1/16 सेकेंड से ज्यादा हमारी आई में रहेगी तब हमें ऑब्जेक्ट मूव करते हुए दिखाई देंगे. उसे हम क्या बोलेंगे? परसिस्टेंस ऑफ विजन. मीन्स अगर 1/16 सेकेंड से ज्यादा टाइम तक इमेज हमारी आई में रह रही है और उसके बाद हम दूसरा ऑब्जेक्ट देख रहे हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, इस तरह हमें वो ऑब्जेक्ट मूव करते हुए दिखाई देंगे. एक्टिविटी 6 टू शो द परसिस्टेंस ऑफ विजन. थिंग्स रिक्वायर्ड क्या है इसके लिए? सर्कुलर कार्डबोर्ड, शीट ऑफ व्हाइट पेपर एंड पीस ऑफ स्ट्रिंग. मेथड है इसमें हमने एक सर्कुलर कार्डबोर्ड ले लिया और उसके ऊपर एक व्हाइट पेपर पेस्ट कर दिया. हमने उसके ऊपर बर्ड ड्रॉ किया और एक साइड पे हमने केज ड्रॉ कर दिया. जो साइज है बर्ड का वो स्मॉलर होगा केज के साइज से. नाउ हैंग द कार्डबोर्ड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द टॉप. हमने क्या है उस कार्डबोर्ड को एक जगह से हैंग कर दिया, फिर हमने उसको रोटेट किया. पहले हम उसे स्लोली रोटेट करेंगे फिर केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे. उसके बाद हम क्या करेंगे? कार्डबोर्ड को हाई स्पीड से रोटेट करेंगे और फिर हम उसे ऑब्जर्व करेंगे. मतलब दो केस हो गए. केस 1 में हमने क्या करना है? कार्डबोर्ड को स्लोली रोटेट करना है और ऑब्जर्व करना है. केस 2 में क्या है? कार्डबोर्ड को हाई स्पीड से रोटेट करेंगे और उसके बाद ऑब्जर्व करेंगे. तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? जब हमने स्लो स्पीड से कार्डबोर्ड को रोटेट किया तब हमें केज और बर्ड अलग अलग दिखाई देंगे, बट जब हम हाई स्पीड से कार्डबोर्ड को रोटेट करेंगे तब हमें केज के अंदर बर्ड दिखाई देगा. मीन्स ये क्या हो गया? परसिस्टेंस ऑफ विजन. क्योंकि जो इमेज है वो हमारी आई में 1/16 सेकेंड तक रहेगी, लेकिन साथ के साथ हम क्या कर रहे हैं? दूसरे ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तब हमें क्या है वो मिक्स होते दिखाई देंगे. मीन्स एक दूसरे के अंदर दिखाई देंगे. नेक्स्ट देखिए ऑब्जर्वेशन. When the cardboard rotates slowly, the image of the bird and a cage is seen separately. जब कार्डबोर्ड को स्लोली रोटेट कर रहे हैं तो बर्ड और केज हमें सेपरेटली दिखाई देंगे, और जब हम रोटेट कर रहे हैं कार्डबोर्ड को फास्टर स्पीड से तो इट अपीयर एज इफ बर्ड इज इनसाइड द केज. की बर्ड जो है वो केज के अंदर ही है. तो कंक्लूजन क्या हुआ? Thus we conclude that due to persistence of vision, the bird appear as if it is inside the cage. Means persistence of vision की वजह से हमें ये दिखाई दे रहा है कि बर्ड जो है वो केज के अंदर ही है. The movie that you see on a cinema hall screen are due to persistence of vision. In actual practice, any scene consists of a number of separate pictures in proper sequence. The images of these pictures are made to movie in front of the eye at rate of 24 picture per second. देखो 24 पिक्चर पर सेकेंड हो गया. मीन्स 1.5 टाइम फास्टर देन परसिस्टेंस ऑफ विजन ऑफ 16 पिक्चर पर सेकेंड. तो दिस गिव्स अ सेंस ऑफ कंटिन्यूटी एंड हेंस यू सी द मूविंग पिक्चर. मीन्स इसकी टाइमिंग क्या है? ज्यादा है, इसकी वजह से हमें ये क्या है मूव करते हुए दिखाई देते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज पावर ऑफ अकोमोडेशन. वन ऑफ द रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ द आई इज द एबिलिटी ऑफ द आई टू ऑब्जर्व distinct the object anywhere from about 25 centimeter to infinite.
मतलब क्या हुआ कि 25 सेंटीमीटर से इनफाइनाइट तक जितने भी ऑब्जेक्ट हैं हम सभी को देख पाते हैं और उन्हें डिस्टिंक्ट कर पाते हैं। तो डेफिनेशन क्या है इसकी? द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ so as to see the object located anywhere is called the power of accommodation। मीन्स हमारी आई का जो लेंस है वो अपनी फोकल लेंथ को इस तरह एडजस्ट कर लेता है कि वो कहीं भी किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के एबल हो जाता है, उसे हम बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। द मिनिमम डिस्टेंस एट विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट वेरी क्लियरली विदाउट स्ट्रेन इज कॉल्ड द नियर पॉइंट ऑफ द आई। मीन्स मिनिमम डिस्टेंस जहां तक हमारी आई बिना किसी स्ट्रेन के देख पाती है उसे हम बोलते हैं नियर पॉइंट। हमारी आई का नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर। मीन्स जिसकी आई नॉर्मल है उसका जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर होगा। द फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली विदाउट स्ट्रेन इज कॉल्ड फार पॉइंट। और फार पॉइंट क्या है? नॉर्मल आई का इनफाइनाइट। नेक्स्ट इज डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। अब हम कुछ डिफेक्ट के बारे में रीड करेंगे। फर्स्ट है नियर साइटनेस। अदर नेम क्या है इसका? मायोपिया। ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया और नियर साइटनेस कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। मतलब कि ऐसा पर्सन जिसे मायोपिया है वो पास की चीजों को तो देख पाएगा बट दूर की चीजों को नहीं देख पाएगा। दिस इज आई विद मायोपिया। मीन्स जो रेज हैं वो एक दूसरे को कट नहीं करेंगी तो इमेज नहीं बनेगी, मीन्स पैरेलल रे हो जाएंगी। तो इसे किससे ठीक किया जाएगा? कनकेव लेंस से। मीन्स मायोपिया आई को कनकेव लेंस लगाकर ठीक किया जाता है। नेक्स्ट इज फार साइटनेस हाइपरमेट्रोपिया। इसमें क्या होता है कि हम दूर की चीजों को तो क्लियरली देख पाते हैं बट पास की चीजों को क्लियरली नहीं देख पाएंगे। मीन्स जो इमेज है वो रेटिना पे सेट नहीं हो पाएगी। इसे किससे ठीक किया जाएगा? कन्वेक्स लेंस से। नेक्स्ट देखिए कैटरेक्ट। आई ऑफ ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम कैटरेक्ट। इसमें क्या होता है? आई के ऊपर एक व्हाइट कलर की लेयर डिपॉजिट हो जाती है। इट इज लीडिंग cause of blindness among the adult of year of age and older। मीन्स जब एज ज्यादा हो जाती है तो क्या है आई लेंस जो है वो क्लाउडी हो जाता है। एक व्हाइट कलर की लेयर डिपॉजिट हो जाएगी उसके ऊपर, जिसे क्या है ठीक नहीं किया जा सकता। बट अगर हम आर्टिफिशियल लेंस लगाएं तो इससे क्या है कैटरेक्ट को ठीक किया जा सकता है। Because of this cloudiness, light rays don't pass easily through the lens to focus on the retina। इसके अंदर से क्या है? लाइट रे पास नहीं हो पाएंगी और जो लाइट रे हैं वो फोकस नहीं हो पाएंगी रेटिना पे। रिजल्ट क्या होगा? जो थिंग्स हैं वो हमें क्लाउडी दिखाई देंगी, फोगी दिखाई देंगी। People with cloudy eye lens are said to have cataract। मतलब कि ऐसा पर्सन जिसकी आई लेंस क्लाउडी हो जाए उस पर्सन को क्या होगा? कैटरेक्ट डिफेक्ट होगा। दिस डिफेक्ट कैन बी ट्रीटेड बाय रिप्लेसिंग द ओपेक लेंस विद द न्यू आर्टिफिशियल लेंस। मीन्स आई लेंस क्या हो गया? ओपेक हो गया, क्लाउडी हो गया, तो उसे क्या है फिर न्यू आर्टिफिशियल लेंस लगाकर ठीक किया जा सकता है। एडवांस एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज मेड दिस प्रोसीजर सिंपलर एंड सेफर। आजकल एडवांस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने क्या है इस प्रोसेस को या इस प्रोसीजर को इजी और सेफर बना दिया है। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर ऑन पासिंग थ्रू ए ग्लास प्रिज्म इज कॉल्ड डैश ऑफ लाइट डिस्पर्जन। द इनरमोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ एन आई हैविंग रोड्स एंड कोन इज कॉल्ड। आंसर इज रेटिना। तो स्टूडेंट आपको इतना लेसन रीड कर लेना है और इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन है आपको सभी सोल्व करने हैं। थैंक यू, बाय बाय, कीप स्टडिंग।